गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 22 जुलाई और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, बरसात से प्याज के भाव में क्या कुछ फर्क आया है, तेजी देखने को मिल रहा है या मंदा देखने को मिल रहा है, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी देखने को मिला है जी। देखें। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी आज 22 तारीख है और दिन जो है बुधवार का, और सुबह से बारिश होता रहा है मार्केट में, मतलब दिल्ली में ही। तो सर जी आज का माहौल यहाँ पे क्या बना सुबह का, और अभी तक का माहौल कैसा नजर आ रहा है सर? बारिश की वजह से मंजर जी सुबह थोड़ा परेशानी हुई, घंटे 2 घंटे तक ग्राहक बिल्कुल ना के बराबर रहा, करीब 10 बजे तक। उसके बाद मौसम थोड़ा सा खुला, फिर ग्राहक निकला है। आज अगर आमदनी की बात कर ली जाए तो 29 गाड़ी ताजी है केवल 29? हाँ, यानी कि कल से 12 गाड़ी फालतू। अगर ऊपर नीचे मिला लिया जाए तो कल से 14-15 गाड़ी माल कम है, यानी कि 17-72 गाड़ी के आसपास माल है जी। अब बात करते हैं बाजार की। जो बाजार कल चला था वही बाजार आज चला है। हाँ, इतना जरूर है कि जो पूना या नगर बेल्ट के माल हैं वो कल से 1 रुपए ऊपर बिके हैं, सुपर माल। तो सर जी अभी जैसा कि एक वर्ड था कल, एक फर्जी तेजी का, तो अभी भी माल लिमिट में पहुंच रहा है यहाँ पे, चाहे कोई भी कारण हो। तो सर जी जब तक लिमिट में आएगा माल वब तक ये तेजी बरकरार रहेगा या फिर एकाएक फिर मतलब जो है नीचे आएगा जी? नहीं, जब ऊपर नीचे मिला के जितने दिन तक यहाँ 80-85 गाड़ी माल रहेगा तो बाजार यही चलेगा। जब 100 गाड़ी टच कर जाएगा फिर बाजार 1 रुपए 1.5 रुपए रिवर्स में आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि यह हफ्ता 100 गाड़ी के ऊपर माल जाएगा, इसलिए कल आमदनी तो बढ़ेगी यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। कल यहाँ हमें लगता है ताजी गाड़ी हो जाएगी 40-45 गाड़ी, लेकिन बिक्री ठीक है। तो अगर आज मैं कहता हूँ 40 गाड़ी अगर बिक गया माल तो 30 गाड़ी बचेगा। अगर कल 50 गाड़ी आ भी जाता है तो फिर ऊपर नीचे मिला के 80 गाड़ी रहेगा। कल वीरवार दिन भी है तो बचेगा शुक्र शनिवार, 2 दिन बचेगा। हाँ, तो हमें लगता है कि खास करके आजादपुर मंडी में ये बाजार परसों तक यानी नरसों तक, यानी कि ये हफ्ता ये बाजार आसपास ऐसे निकल जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि हल्के माल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है मंजर जी। हल्के माल में उतना ज्यादा उठाव नहीं है जिस हिसाब से उठाव होना चाहिए। हल्का माल अपने ही भाव बिक रहा है, और हाँ, अच्छे माल पे तो कल से भी आज 1 रुपए ठीक है, लेकिन उन्हीं मालों पे जो नगर या पूना बेल्ट साइड के हैं। तो सर ये कैसा तेजी है? कई बार देखा जाता है जब तेजी आता है तो अच्छा तो अच्छे भाव में बिकता ही बिकता है, लेकिन उसके साथ साथ हल्के एवरेज सभी को रेट मिल जाते हैं। देखो, तेजी तुम नहीं कह सकते हैं, तेजी नहीं कह सकते हैं। यही जो 1 हफ्ता पहले बाजार था वही थोड़ा बहुत उसी पोजीशन में बाजार आ गया है, बाकी तेजी तुम नहीं कहेंगे मंजर जी। हाँ तो सर ये इसको कह भी कैसे सकते हैं? अगर आप बता रहे हैं जो अच्छे मालों में तेजी है तो अच्छे माल कितने हैं? 15-20% हाईएस्ट, और अगर 80% या 70% एवरेज माल है, एवरेज मालों में कुछ सुधार नहीं है, तो फिर तो तेजी का मतलब ही नहीं है। तेजी बोल ही नहीं सकते, बस ये बोल सकते हैं कि जो ऊपर बिका है, हाँ, ऊपर वाला जो रेट है यानी जो सुपर डॉलर माल है उनमें 1.5 रुपए का सुधार है जी। ये है कि अगर मौसम अगर खुला होता मंजर जी तो हर मालों पे फिर 1-1.5 रुपए तेज हो जाता बाजार। ये भी कारण है। सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है। क्यों? जब मौसम शुष्क हो जाता है ना, खास करके जब बारिश का मौसम हो जाता है, तो जो हल्के माल होते हैं उनकी पत्तियां चिपकने लगती हैं, रूप रंग भी गायब होने लगता है, तो बेचने में भी दिक्कतें आती हैं। अब जैसे मान लो यहाँ कोई अगर प्याज लेता है, अगर उसमें मान लो 1 किलो दागी है तो उसको तो आधा घंटा 1 घंटा चाहिए ना कट्टा पलटने के बाद निकालने तक। मौसम तो हाँ, मौसम तो साफ होना चाहिए ना, और यही जब मौसम खराब होता है फिर इसमें दिक्कत आ जाती है। यही कारण है कि कल से जैसे मौसम खराब है ही है, अब कल भी आपने बताया था, आज भी आपने बताया है, तो सुबह भी 2-2.5 घंटा तो मौसम खराब ही था जब दुकानदारी की मेन टाइम होती है। तो यही कारण है कि हल्के मालों पे बाजार नहीं उठ पाया, लेकिन जो अच्छे माल है उस पे उठ गया है। तो सर जी आज यहाँ पे कितना लगभग आइडिया लग रहा है, मतलब सुबह का बिक्री को देखते हुए तो कितना गाड़ी क्लियर हो जाएगा सर मार्केट में? 35-40 गाड़ी के आसपास माल बिक जाएगा।
हाँ 35-40 गाड़ी, कल भी इतना ही बिका था, 30-35 गाड़ी के आसपास कल भी बिका था, आज भी 35 गाड़ी के आसपास माल बिक जाएगा। तो सर जी एक बार रेट बता दीजिएगा सबसे पहले, आज का क्या क्या रेट चला जी? राजस्थान आप ये मान चलो 20 रुपए से लेके 27 रुपए तक, बहुत जो अच्छा होगा 28 रुपए बिक गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एमपी जो मीडियम प्याज है वो बिका है 22-23 रुपए से लेके 25 रुपए तक। जो बढ़िया माल है एमपी के 25 से 28 रुपए तक बिके हैं, 1-2 लाख 29 रुपए में बिका है। और जो गोली गुल्टा है, चोपड़ा है, वो बिका है एमपी का 15 रुपए से लेके 20 रुपए के आसपास, गुल्टे 20 से 22-23 रुपए तक। नासिक जो गोली गुल्टा चोपड़ा वाले प्याज हैं, खाद चोपड़ा, वो 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक। जो गुल्टे हैं नासिक के 20 रुपए से लेके 22-23 रुपए तक। मीडियम प्याज 23 से 25-26 रुपए। जो बढ़िया प्याज है वो 26 रुपए से लेके 28 रुपए तक बिका है नासिक का। अगर पूना नगर बेल्ट की बात की जाए तो जो मीडियम प्याज है वो बिका है 24 रुपए से लेके 25-26 रुपए तक। जो बढ़िया माल है 26 रुपए से लेके 28 रुपए तक। जो सुपर वीआईपी है वो 28 रुपए से लेके 31 रुपए तक। जो गोली गुल्टा है या चोपड़ा है वो 15 रुपए से लेके 20 रुपए। जो गुल्टा है 20 रुपए से लेके 23-24 रुपए तक पूना नगर बेल्ट के गुल्टे बिके हैं। बिक्री अच्छी कह सकते हो, जिस हिसाब से मौसम सुबह खराब था। बिक्री में हम ये नहीं कह सकते हैं बिक्री सुस्त है या बिक्री में जान नहीं है, कुल मिला के बिक्री ठीक है। वो तो सर जी आम दिनों में भी यही देखने को मिल रहा था, वो तो 2-4 गाड़ी आगे या पीछे यही चल रहा था जी। तो अभी भी वही कह सकते हैं हम, बरसात का कोई खास असर नहीं है, एक एवरेज बिक्री है। तो सर सिर्फ दिल्ली में मौसम खराब है या फिर और भी कहीं जहाँ पे प्याज लगने वाले क्षेत्र है? मतलब कल कई मैसेज भी आया था राजस्थान से भी, जो शायद कुचामन में शायद बारिश हो रहा था, हल्का फुल्का बूंदाबांदी। और एमपी के साइड या महाराष्ट्र के साइड, इन साइडों में भी बरसात है क्या सर? देखो एमपी में तो बारिश नहीं है जैसा कि समाचार मिला है, लेकिन महाराष्ट्र करीब करीब प्याज के जितने बेल्ट हैं, यहाँ तक कि बॉम्बे भी उसमें सम्मिलित है। कल 3-4 बजे के बाद हर जगह करीब करीब मौसम खराब रहा। अब कहीं कहीं ज़्यादा बारिश हुई है, कहीं कहीं कम बारिश हुई है। अब अगर हम सेल पॉइंट मंडियों की बात करें तो करीब करीब पूरा उत्तरी भारत, पूरा करीब करीब हर जगह बारिश का माहौल है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह बारिश है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो सर इस बरसात का रेटों पे असर दिखेगा या फिर रेट बढ़ेगा? स्वाभाविक रूप से जहाँ जहाँ बारिशें अगर होती हैं, खास करके सेल पॉइंट पे, तो बिक्री पे असर पड़ता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया ना कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ग्राहक बहुत कम था जी। और जैसे मौसम खुला 10 बजे के बाद ग्राहक निकल गया, तो वैसे हर जगह स्थिति बन जाती है कि जब मौसम खराब है तो आएगा कौन? तो जिसके पास 5 कट्टा है वो कहता है आज बेच लो, कल चल के लेंगे। तो इसलिए बिक्री पे थोड़ा बहुत असर पड़ ही जाता है। तो बिक्री के साथ साथ भाव पे भी असर दिखता है क्या सर जी? वो तो स्वाभाविक है। अगर जैसे एक ढेरी पे अगर 5 ग्राहक हैं तो लाट खींचेगा, और जब एक ही है तो 10-20 रुपए तोड़ के ही लेगा वो। तो ये 10-20-50 पैसा 1 रुपया तो मंदा हो ही जाता है ऑटोमेटिक, अगर मौसम खराब हो जाता है। तो मौसम खुल जाता है तो वही माल फिर 1 रुपये ऊपर बिकने लगता है। और सर जी प्रोडक्शन मार्केटों में आज का आवक का कैसा मतलब माहौल रहा सर? आवक हर जगह करीब करीब सामान्य है। एमपी आवक कम ही कह सकते हो, ज्यादा नहीं है। रतलाम जैसे रिपोर्ट है 300-350 ट्रैक्टर था। इंदौर 30-35 हजार, शाजापुर 10-12 हजार, ऐसे ऐसे कुल मिला के एमपी में आमदनी हम कम ही कह सकते हैं। और नासिक में, पूरे महाराष्ट्र में, नासिक ही क्यों कहें, पूरे महाराष्ट्र में भी आमदनी कहीं कोई खास ज्यादा नहीं है। अब चाहे उसका कारण हो कि कल शाम से मौसम खराब हो गया था या कोई और कारण हो, इसलिए इस पे ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ का लोकल आदमी बता सकता है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि महाराष्ट्र में जो भी आमदनी कम है वो मौसम को देखते हुए। और सर इस समय नैफेड और एमसीसी पर कैसा खरीदारी चल रहा है सर? अभी तक दोनों डिपार्टमेंट ने अपना अपना कोटा पूरा कर दिया है नहीं? और अगर ये कोटा पूरा अगर आगे तक करते हैं, लंबा अगर खींचते हैं खरीदारी का, तो क्या बेनिफिट होने वाला है? मंजर जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नैफेड जो भी खरीदारी कर रहा है, गोली गुल्टा ज्यादा खरीद रहे हैं, वो 15-16 रुपए से लेकर 18-19 रुपए तक। और ये भी सुनने में आ रहा है कि एमपी से भी खरीदारी चल रही है उनकी।
और महाराष्ट्र में खरीदारी चल रही है। वो तो महाराष्ट्र में तो चलता है। और यही कारण है कि आज एमपी में जो गोली गुलटे वाले माल हैं वो 1 से 2 रुपए टाइट हैं। बाकी और जो अच्छे माल हैं उनमें सिर्फ 1 रुपए टाइट है, लेकिन गोली गुलटा पे 2 रुपए टाइट है। तो इससे लग रहा है कि गवर्नमेंट की खरीदारी ठीक ठाक चल रही है, बशर्ते अच्छे माल नहीं ले रहे हैं वो, चूंकि रेट बाउंड है तो अपने अनुसार वही गोली गुलटा सब ले रहे हैं। और सर जी अभी तक उन्होंने कितना माल खरीदा है, इसका कुछ आंकड़ा है क्या? और अगर इस महीने में और अगले महीने मतलब अगस्त तक अगर खरीदारी चलता तो क्या बेनिफिट होगा या फिर बेनिफिट नहीं होगा किसान भाइयों को? देखो किस हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं उनका कागज बताएगा। हम आप तो यही आकलन कर सकते हैं कि हाँ खरीदारी उनकी चल रही है। अब अभी तक कितना माल उन्होंने खरीदा है वो तो वही लोग बता सकते हैं। रही बात फायदा किसान को है या नहीं है, तो अभी जो खरीदारी चल रही है अभी तो स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं किसान को ही फायदा है। और आगे हमें लगता है कि हमें आपको नुकसान होगा, ट्रेडर्स को नुकसान होगा जिनका माल आता है बिकने के लिए। और इस समय की अगर बात की जाए तो किसान का फायदा है। क्यों? अगर 18-19 रुपए उनका गुलटा बिक रहा है, बढ़िया प्याज 22-23-24 बिक रही है, तो गुलटे में ज्यादा फायदा है क्योंकि वो ऊपर बिक रहा है। नहीं तो गुलटा बिकता 14-15-16 रुपए, 2-3 रुपए गुलटा ऊपर बिक रहा है। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि किसानों का फायदा है, लेकिन हमारा कोई खास फायदा नहीं है। तो सर जी कुछ मैसेज रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए और व्यापारी भाइयों के लिए? देखो सब किसानों के लिए तो एक ही मैसेज है कि जैसे वो मालों को निकाल रहे हैं, हल्के मालों को निकालते रहें, जो भी अच्छे माल हैं उनके उसमें भी अपना धीरे धीरे निकालें, हाँ थोड़ा थोड़ा करके अच्छे मालों को। और जो हल्के माल हैं उनको तो हमारे हिसाब से स्पीड में ही किसान निकाल रहा है। लेकिन एक बात ये मैं क्लियर कर दूं मंजर जी कि अपने बुद्ध विवेक से भी लोग काम करें, इसलिए कि अगर मान लो कभी 19-20 बात अगर हो भी जाती है तो फिर आदमी छीटाकशी करता है और ये सब बातें सही नहीं होती हैं। तो हमारा आपका काम है कि वीडियो पे डालना सारी बात। अब कोई उसको अन्यथा ले, कहने का मतलब कोई पॉजिटिव ले कोई नेगेटिव ले, वो उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं और ना हम आप परमात्मा हैं। और एक बात ये मान के चलो 15 अगस्त के बाद बाजार 4-5 रुपए बढ़ेगा। अच्छा 15 अगस्त के बाद? हाँ 15 अगस्त के बाद ब्याज 4-5 रुपए बढ़ेगा। अगर यही अराइवल आती रही तो जो अराइवल चल रही है, अगर यही अराइवल आती रही तो 15 अगस्त के आसपास बाजार 4-5 रुपए बढ़ जाएगा। लेकिन ये मैं तो खरीदारी करूंगा नहीं, ना आप खरीदारी करोगे। ये एक मार्केट है, एक टेंडेंसी लोग लगाते हैं। बाकी अपनी अपनी टेंडेंसी से भी लोग काम करें, वो चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, इसलिए कि ये संसार है। अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और जरा 19-20 कोई बात हो जाती है तो लोग छीटाकशी करते हैं। वही अच्छा कहने वाले जो एकदम उनके नजर में बुरा बन जाते हैं। हाँ, और छीटाकशी वही करते हैं जो अल्पज्ञानी होते हैं। ये बाजार है, इतना सेंस सबके पास होना चाहिए कि ये कोई मजिस्ट्रेट हम आप नहीं है कि मोहर लगा दिए ये भाव बिकेगी तो वही भाव बिकेगी, ऐसा नहीं होता है। हम आप एक मार्केट की टेंडेंसी को लेके चलते हैं। 4 आदमी से बातचीत करने के बाद जो रिजल्ट सामने आता है वही बात हम लोग भी करते हैं, वही हम आगे बताने की कोशिश करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है 100% रिपोर्ट सही हो जाती है, कभी कभी क्या होता है 100% रिपोर्ट गलत हो जाती है। तो जो तो बुद्धिजीवी आदमी है वो तो सब समझते हैं कि हाँ ये व्यापार है, सब्जी है। लेकिन जो अनभिज्ञ आदमी होता है, जो अल्पज्ञानी होते हैं, वो छीटाकशी करते हैं। और जबकि वो इतना भी नहीं कर सकते हैं जो हम आप कर रहे हैं, वो ये भी नहीं कर सकते हैं। वो किसी काबिल नहीं होते हैं, वो 2 गाड़ी काम भी नहीं कर सकते हैं, 20 कट्टा प्याज भी नहीं खरीद सकते हैं, वो ज्यादा छीटाकशी करते हैं। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी किसान बंधु हैं हल्का माल निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, रेट भी ठीक मिल रहा है, और साथ साथ 10-20-50 कट्टा अच्छे माल भी निकालते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्याज आगे मंदा रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। सावन लगने वाला है 1 हफ्ते के बाद। शुरुआती सावन में जब तक जल नहीं चढ़ जाएगा, थोड़ी सी ग्राहकी में पावर कम हो सकती है साउथ मतलब नॉर्थ बेल्ट में, लेकिन साउथ बेल्ट में कोई फर्क उनका नहीं पड़ेगा। इसलिए बाजार में ज्यादा उथल-पुथल देखने को नहीं मिलेगा। और अगर ये आमदनी यही रही तो इतना निश्चित मान के चलो मंजर जी कि 10-15 अगस्त के बाद प्याज का ये माहौल नहीं होगा, प्याज का माहौल कुछ और ही होगा। यानी कि 2-3-4 रुपए बाजार उठ भी सकता है। और दूसरी चीज मंजर जी, वो चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, कमेंट तो हर आदमी करता है
कल एक सज्जन ने कमेंट किया था, वैसे मैंने रिप्लाई दिया था, हमें नहीं देना था, आज के बाद दूंगा भी नहीं। जी। क्यों? दुष्ट प्राणी के सामने खुद ही झुक जाना वही बुद्धिमानी होती है। जी। क्यों? उनके पास कोई काम नहीं होता है, अलू जलूल बातें करते हैं। जी। किसी भाई ने कमेंट किया था, लेकिन ये अच्छा कमेंट उन्होंने किया था कि अभी नया निकला नहीं, लेकिन इतना आगे सोच के नहीं चलना चाहिए। जी। तो मैं उन बंधु से एक बात बता दूं, जो काम करने वाला होता है वो 24 घंटा जगता है, और 24 घंटा उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि हमें व्यापार कैसे करना है, किससे करना है, कहाँ कैसे करना है, कब करना है। अब वो एक दिन, 3 दिन, महीना नहीं, वो 6 महीना आगे लेके चलता है। कई जने तो सर जी साल साल का सोच करके चलते हैं। बिल्कुल, जिनको जो काम करने वाले होते हैं वो 3 महीना आगे लेके ही चलते हैं। अब जो प्याज आज लग रही हो, 90 दिन बाद प्याज निकलती है, तो 90 दिन बाद अगर हम सोचेंगे हमें प्याज लगाना है तो मिलेगा क्या? कुछ भी हाथ नहीं आएगा। हाँ जी। वो सिर्फ सोचते सोचते रह जाते हैं सब। जी। इसलिए अपने भी विवेक से आदमी को काम करना चाहिए। और अगर हम साउथ या खेरथल की हम बात नहीं करेंगे तो हम पुराने मालूम टेंडेंसी हम कैसे बताएंगे लोगों को? जी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसके समझ में मेरी बात ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन हमें सलाह देने कोई कोशिश ना करे। किसी की चाहे हमारी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, हमारी बात बुरी लगे मत सुनो, लेकिन रही बात कमेंट के माध्यम से, फोन करके हमें कुछ भी बोले कोई, वो चलता है, लेकिन कमेंट के माध्यम से आप अपना दिमाग अपने पास रखो। मेरा जितना दिमाग है मैं अपने दिमाग से काम कर रहा हूँ, अपना परिवार देख रहा हूँ। खास करके इस संसार में मंजर जी, आदमी 2 टाइप के होते हैं। हाँ जी। एक आदमी सोचता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, सबसे बड़ा बेवकूफ वही है। और एक आदमी ये सोचता है कि नहीं, मैं भी बुद्धिमान हूँ लेकिन सामने वाला भी विवेकवान है। तो कुल मिला के हमारा परिवार बहुत अच्छा है। जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं बहुत अच्छे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन हमारे परिवार में 1-2 दुष्ट प्राणी भी घुस चुके हैं। जी। खैर, आज के बाद मैं उनकी चर्चा भी नहीं करूंगा। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कमेंट करे, उससे हमसे मतलब नहीं है। सही बात है, जो उनका विवेक है उनका सोच के ऊपर डिपेंड करता है सर। हाँ। हाँ, जब आदमी उसी आदमी के पैर खींचने की कोशिश करता है जब उस आदमी की वो आदमी बराबरी करने लायक नहीं रहता है। जब हम आपकी बराबरी करने लायक नहीं रहेंगे तो मेरा एक ही उद्देश्य होगा, इनका पैर खींचो। हाँ जी। खैर, आज के बाद ना मैं चर्चा करूंगा, ना मैं कमेंट का कोई उत्तर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं उनसे भी प्रणाम करता हूँ कि ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, लेकिन इतना दिमाग लगाने के बजाय व्यापार में दिमाग लगाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। सही बात। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद जी।